हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एडवांटेजेस की बात आज हम करने वाले हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, या क्या फायदे होते हैं, बेनिफिट्स लगा लीजिए। सो कंक्लूजन ये कि हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस किस तरीके से बेटर रहेगी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए या बाकी बच्चों के लिए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर और जो सब्सक्राइब है वो आप कर सकते हैं इनकलकेट लर्निंग को। और जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, या तो आप फ्लो चार्ट बनाएं, ठीक है, या फिर आप जो है पॉइंट्स में मेंशन करें। तो वो आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट्स अप टू यू। मैं आपको जो है मेजर पॉइंट्स एक बार बता देती हूं कि एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम बेनिफिट्स की बात करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन का हमें ऑलरेडी पता है कि क्या मतलब होता है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव एजुकेशन कि हर एक जो बच्चा है, एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जितने भी होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर काइंड, कैटेगरी और डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे उनको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, किसी भी डिग्री की हो, यानी कि चाहे सिवियर डिसेबिलिटी है, चाहे माइल्ड डिसेबिलिटी है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, उनको क्या किस तरीके की एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में मिलती है कि वो एक अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। यानी कि जब ऑर्डिनरी स्टूडेंट और प्लस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एक जगह पे पढ़ रहे हैं, एक बेटर एनवायरमेंट तो हमें देना पड़ेगा ना, टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट। वही है कि एक अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट जो है वो बच्चे को इसमें मिलता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका माना जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन इज वन ऑफ द पॉलिसी स्टैंड्स ऑन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे? कि किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा जो है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, यानी हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, इस पॉलिसी के ऊपर ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो टिका हुआ है। ये भी एक बेटर चीज है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा अगर एक एक करके बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंक्लूसिव सेटिंग में क्या होगा कि बच्चे जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज जो है वो सेम क्लासरूम में बैठ के पढ़ने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है जो चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी हैं उनके साथ। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक सोशल इंटरेक्शन जो है उन बच्चों के अंदर आता है, क्योंकि फाइनली जो है उनको रहना तो कहाँ पे है, सोसाइटी में ही रहना है। और जब आपको सोसाइटी में रहना है तो आपको शुरू से ही आदत होनी चाहिए उन चीजों को देखने की, फेस करने की, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सबके साथ बैठ के जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होती हैं बच्चों की, ना कि सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, प्लस ऑर्डिनरी या जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी। किस वजह से? क्योंकि जो डाइवर्स डिसेबिलिटी के बच्चे हैं और जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, सब एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेटर हो, सोशल कॉम्पिटेंस इंक्रीज हो, वो एक दूसरे की हेल्प करना सीखें। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं एक सेकेंड क्लास के बच्चे की जो है, मतलब आप ये लगा लीजिए, उसको पढ़ा रही थी मैं, और मैंने उसकी इंग्लिश की नोटबुक में क्या देखा, बुक में एक्चुअली उसका जो वर्क बुक होता है, लास्ट में जो काम दिया होता है, उसमें क्या दिया हुआ था कि लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आप बस स्टॉप पे, बस स्टैंड पे खड़े हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और वहां पे एक ब्लाइंड बच्चा जो है वो भी खड़ा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, बस स्टॉप पे खड़े। तो उसमें 3 ऑप्शन दे रखे थे कि आप बच्चे की हेल्प करेंगे उसको बस में चढ़ने में, आप जो है उसको अवॉइड कर देंगे, और तीसरा ऑप्शन था कि आप उसको खुद चढ़ने को बोलेंगे, ठीक है। इन तीनों में से क्या चीज हो सकती है? अब अगर ब्लाइंड बच्चा है तो उसको आप हेल्प करेंगे ना। मैंने जैसे ही वो उस बच्चे से पूछा जिसको मैं पढ़ा रही थी थोड़ी देर के लिए, ही वॉज लाइक कि हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, बच्चों को शुरू से ही उनमें क्या रहेगी, एक सोशल कॉम्पिटेंस, एक हेल्प करने की जो है वो फीलिंग रहेगी, वो अटैच्ड रहेंगे उनसे। ऐसा नहीं होगा कि वो उनको बिल्कुल ही दुनियादारी से अलग समझ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह ये सब किस वजह से होगा, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से होगा कि वो उससे बातचीत भी अच्छे से कर पा रहे हैं, सोशल कॉम्पिटेंस भी है, हेल्प भी कर पा रहे हैं, वो अपने आप को उनसे अलग नहीं मानते। वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंक्रीज होंगी यहाँ पे। It helps teacher to develop practical competencies to perform the action for creating a learning environment. ये टीचर को भी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो टीचर भी अपना और बेस्ट देने की जो है वो कोशिश करेंगे। ये भी एक बेनिफिट जो है वो हमें देखने को मिलता है।
It helps in developing reflective competencies which will help the teacher to reflect on how language, disability, race, gender, geographical locations and other differences impact on learning and appropriate adaptations to teaching strategies. So इससे क्या है, टीचर जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, वहां अलग अलग डिसेबिलिटी के हो सकते हैं, अलग अलग रेस, जेंडर, कास्ट, अलग अलग जगह से भी आए हुए हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, तो यहाँ पे टीचर को क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके वो देख पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे कि वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना उनको नोट कर पाएंगे। और जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक टीचर ऑब्जर्व करता है और उसको एक्नॉलेज करता है, तो उसके बाद जो क्या हो जाता है, वो जो चीजें बेटर तरीके से टीचर वहां पे समझा पाएगा और वो कोशिश करेगा एटलीस्ट टीचर वहां पे कि जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो बेटर हो पाए। ठीक है, सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम ये इस तरीके से भी इनको याद रख सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या बेटर रहेगा, टीचर के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, टीचर किस तरीके का टीचर जो है वो बनने की कोशिश करेगा ऐसे एनवायरमेंट में, तो वो सारे भी क्या होंगे, इसमें बेनिफिट्स में ही इंक्लूडेड होंगे। सो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सेटिंग है वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो अपनी जो स्किल्स हैं, एक्विजिशन स्किल्स या एकेडमिक गेन्स, वो सारी स्किल्स के ऊपर काम कर पाए, कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ के कैसे जो है वो गेन कर सकते हैं चीजों को मैक्सिमम, कैसे उनको समझ आएगा। सो ये बच्चे के लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जब वो साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। एक फ्रेंडली एटमोस्फियर जो है वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी के बीच में यहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जब सेकंड क्लास का बच्चा ये सोच रहा है कि वो हेल्प करेगा, तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही क्रिएट हुआ ना, कि जहां पे अगले बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरा बच्चा उसको हेल्प कर सकता है, तो वो फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप होगी। Children with disabilities who are included in their regular schools tend to become adults who spend more time in leisure activities outside of the home, spend more time in leisure activity with adults without disability, spend more time in community work, getting then do their counterparts in segregated settings। जब आप किसी बच्चे को या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को स्पेशल स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो उससे क्या हो जाता है कि वो बाद में भी अलग ही रहना प्रेफर करता है सोसाइटी में, वो इंक्लूड ही नहीं हो पाता एक तरीके से, क्योंकि स्पेशल स्कूल में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला होता है, सोसाइटी में आकर उनको एक्चुअल रियलिटी पता चलती है और वो फिर या तो उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है या वो बिल्कुल सेग्रीगेट कर लेते हैं खुद को बाकी लोगों से। लेकिन जो इंक्लूसिव सेटिंग में बच्चा पढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, वो बाहर, घर से बाहर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उसको शुरू से ही आदत हो गई है उस चीज की, वो किस तरीके से एडजस्ट करे चीजों को। ऐसा नहीं है कि शुरू से वो स्पेशल स्कूल में पढ़ता था और एकदम से जो है सोसाइटी में आके उसको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो चीजें यहां नहीं होंगी। बच्चा बाहर जाना चाहेगा, जो अडल्ट्स विदाउट डिसेबिलिटी हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, और बाकी जो मतलब वो सेग्रीगेट होने की बजाय एग्रीगेट रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द लर्निंग एंड अदर नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स एज सुन एज दे आर सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड। सो जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आप आइडेंटिफाई करेंगे किसको, नीड को, आइडेंटिफाई द नीड्स। तो सबसे पहले हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, उनको रेमेडियल चीजें देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या एजुकेशन के अलावा भी, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, नॉन एकेडमिक्स की भी जब बात हो रही हो। सो सबसे पहले क्या है, वो आइडेंटिफाई करना जो इसमें होता है। तो आइडेंटिफाई के बाद बाकी लर्नर्स के साथ आप क्या करते हैं, ये एक तरीके से मैकेनिज्म जो है वो इंक्लूसिव सेटिंग में हमें देखने को मिलता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं बच्चे के साथ। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑफ रेगुलर एंड स्पेशल टीचर, हमने टीम टीचिंग का मॉडल जो है, जब मैंने आपको मैंने वीडियो, लंबी सी वीडियो डाली थी जिसमें क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल वाला जो सिस्टम था उसके ऊपर एक कंप्लीट मैराथन डाली हुई है, जिसमें हमने बहुत सारे किसकी बात की थी, मॉडल्स की भी बात की थी। तो उसमें एक मॉडल था टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग मॉडल में हम सबको पता है कि हम क्या देखते हैं कि टीम में कोई टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, और उसमें मतलब सबसे छोटी टीम क्या होगी, एक रेगुलर टीचर पढ़ा रहा है और एक स्पेशल टीचर पढ़ा रहा है। स्पेशल टीचर क्यों होगा, क्योंकि उनको आइडिया होता है, उनको उस तरीके से पढ़ाया जाता है, बीएड एमएड, यहाँ पे स्पेशल टीचर जो है उनको क्या करवाया जाता है, स्पेशली जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए वो उनको बताया जाता है, तो वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को बेटर तरीके से चीजें डिलीवर कर पाते
पाते हैं। तो जब दोनों टीचर इंक्लूसिव सेटिंग में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान ही हो सकता है, तो इंक्लूसिव सेटिंग में जब दोनों के दोनों पढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, दोनों बच्चों के लिए भी बेनिफिट है, दोनों तरीके के ये कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप देखने को मिलेगी और वो अच्छे तरीके से जो है वो वहां पे समझ पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर है इट फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये हमने शुरू में भी बात की थी कि एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूसिव सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा, और राइट टू एजुकेशन जो हमें ऑलरेडी पता है कि आर्टिकल 21A में मेंशन है, वो किस अमेंडमेंट, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था 21A, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर आता है चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी कैन बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड फंड्स इन द क्लासरूम। सो जो, क्योंकि एक जब बात हो गई ना कि आप उसको दोनों तरीके के बच्चे सेम जगह पे पढ़ रहे हैं, सो वो चीज हमें देखने को मिलेगी कि वहां पे हम हेल्प कर सकते हैं, यानी फंडिंग जो है वो वहां पे ज्यादा आएगी कंपैरेटिवली, क्योंकि जब इंक्लूसिव सेटिंग में पढ़ा रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे नहीं लगा रहे, क्योंकि नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, अलग से स्कूल खोलना पड़ता, स्पेशल स्कूल। तो जो फंडिंग वहां से बच रही है वो कहीं और भी यूज हो सकती है ना, तो वो क्लासरूम में यूज हो सकती है वो फंडिंग, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। Children without disability can learn to value and respect children with diverse abilities in inclusive classroom। तो inclusive classroom में जो अलग अलग एबिलिटी लगा लीजिए, या क्योंकि एक तरीका होता है ना कि आप बोलेंगे कैसे, एक तो आप बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और एक आप बोल रहे हैं चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज, राइट। तो बच्चे जो विदाउट डिसेबिलिटी हैं वो वैल्यू कर पाएंगे, एम्पैथी उनके अंदर डेवलप होगी, और ये सब चीजें जो है वो जो एटीट्यूड चेंज है ना, क्योंकि जब हम बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक बैरियर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एटीट्यूडनल बैरियर। तो वो जो एटीट्यूडनल बैरियर जो होता है वो कैसे चेंज हो सकता है कि जब बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं तो जो साथ वाले बच्चे हैं उनका भी एटीट्यूड चेंज होगा, टीचर का भी एटीट्यूड चेंज होगा, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका भी एटीट्यूड एक तरीके से चेंज होगा। तो जब एटीट्यूड में चेंज आ रहा है तो वो क्या है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक प्रोविजन होता है एडिशनल स्टाफ का। सो बच्चे जो विदाउट डिसेबिलिटी हैं वो भी इस जो एडिशनल स्टाफ है उससे हेल्प ले सकते हैं, या चीजें उनको एक्स्ट्रा पता चलेंगी। It facilitates education of girls with disabilities and disabled students from rural remote areas to गवर्नमेंट हॉस्टल्स। तो वो फैसिलिटीज जो है वो सारी की सारी यहाँ मिलती हैं, गर्ल्स को स्पेशल हॉस्टल भी मिलते हैं वहां पे। तो वो जो चीजें हैं वो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का बेनिफिट हमें वहां देखने को मिलता है। इट प्रोवाइड होम बेस्ड लर्निंग फॉर पर्संस विद सिवियर मल्टीपल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो जो बहुत ज्यादा सिवियर डिसेबल्ड पर्सन है उनको हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे जहां पे, उनके लिए क्या है, होम बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं कि एटीट्यूड में चेंज हो रहा है, जो बैरियर्स हमने पढ़े हैं ना, जो बैरियर्स हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के पढ़े हैं, आप उनको सोल्व करने के लिए आप जो पॉइंट्स आपको ध्यान आएंगे वो सारे के सारे एक तरीके से आप एडवांटेजेस में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो ये क्लास जो है वो समझ आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।